कालू जी, आप तो बहुत ही निठल्ले और आलसी होते जा रहे हैं। सारे पक्षी ठंड से बचने के लिए अपने अपना नया घर बना रहे हैं और आप है कि आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। टुनटुनी चिड़िया अकेली है, लेकिन फिर भी उसने अपना नया घर और पक्का घर बना लिया है। हाय हाय, मेरे तो नसीब ही खराब है जो मेरी शादी आपसे हो गई, वरना इतने अच्छे अच्छे पक्षियों के रिश्ते मेरे लिए आते थे। अरे सुंदरी, मजाक मत करो, मेरी हंसी निकल जाएगी और तुम्हें बुरा लग जाएगा। अच्छे अच्छे पक्षियों के रिश्ते आते हैं तुम्हारे लिए। तुमने खुद को देखा है? क्या कमी है कालू जी मुझ में? इतनी तो सुंदर हूँ मैं। अच्छा मेरी जान, तुम नाराज़ मत हो। मेरे पास इन सब से बचने के लिए एक योजना है कि हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और हमें पक्का घर भी मिल जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कालू जी? अरे हो सकता है। इन बेवकूफ़ पक्षियों को अपने पक्के घर तैयार कर लेने दो। जैसे इनके पक्के घर तैयार हो जाएंगे, हम इनके घर पे कब्जा कर लेंगे। अरे वाह मेरे कालू जी, क्या दिमाग चलाया है आपने तो। अब वे दोनों पति पत्नी मस्त बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक सर्दियों का मौसम शुरू होने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया नहर के किनारे पानी पी रही होती है कि वहाँ सुंदरी कौवी भी आ जाती है। वे टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तुम लोगों ने अभी तक अपना घर पक्का नहीं कराया है। वे सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखा करो, आई बड़ी घर पक्का नहीं कराया है। ये कह के वे सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में अचानक गहरे गहरे बादल आ जाते हैं और बारिश बरसाने लगते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगती है। यहाँ कालू कौवा और सुंदरी कौवी भी बारिश में भीग रहे होते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि घर बना लीजिए, लेकिन आपने मुझे झूठे ख्वाब दिखाकर घर नहीं बनाया। अब हम किस पक्षी के घर जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे? ऐसा करते हैं, हम टुनटुनी चिड़िया के घर चलते हैं, वे बहुत अच्छी है, वो हम दोनों को ज़रूर रख लेगी। ये सोचकर वे दोनों पति पत्नी टुनटुनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। टुनटुनी बहन दरवाज़ा खोलो, टुनटुनी बहन दरवाज़ा खोलो, बहुत बारिश हो रही है और हमारे पास घर नहीं है। मुझे लगता है टुनटुनी बहन अपने घर पर नहीं है, चलो हम अंदर चलते हैं। वे दोनों पति पत्नी अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और टुनटुनी चिड़िया जब घर आती है और वह दरवाज़ा खटखटाती है तो वो दोनों दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। कौन है मेरे घर पे, दरवाज़ा खोलो। लेकिन वे दोनों पति पत्नी तो दरवाज़ा ही नहीं खोलते और कहते हैं, चली जाओ, अब ये घर हमारा है और अगर यहाँ से नहीं जाना तो यहीं बैठी रहो और दरवाजे पे बैठी बैठी ठंड में मर जाना। वे टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे और गौरी के मुंह से ये बात सुनकर बहुत निराश हो जाती है और उनसे कहती है और निराश मन से उससे कहती है, कालू और गौरी, तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। ऊपर वाला इसका बदला तुमसे ज़रूर लेगा, तुम दोनों को मेरी हाय लगेगी। ये कह के वे टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त शानों के घर चली जाती है और यूँ टुनटुनी चिड़िया को सर छुपाने का ठिकाना मिल जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ कालू कौवा और सुंदरी कौवी जो ये समझ बैठे थे कि वे टुनटुनी चिड़िया के घर पर कब्जा कर बैठे हैं। काफ़ी बारिशें हो जाने के कारण ज़मीन में गड्ढे पड़ जाते हैं और उसमें से एक अजदहा निकलकर टुनटुनी चिड़िया के घर में आ जाता है और घुस जाता है। और यहाँ कालू कौवा और सुंदरी कौवी बड़े मज़े से सो रहे होते हैं। वे अजदहा उन दोनों को बुरी तरह से काट देता है और वो दोनों मौके पर ही मर जाते हैं और यूँ उनको उनके किए की सज़ा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला इस बुराई का बदला हमसे ज़रूर लेता है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। इनकी शादी को कई वर्ष गुजर चुके थे, लेकिन टुनटुनी चिड़िया अभी तक माँ नहीं बनी थी। वे टुनटुनी चिड़िया हर वक्त चिंतित रहती कि क्यों ना जाने वो अभी तक माँ नहीं बन पाई है और पक्षियों के तो इतनी जल्दी संतान हो जाती है, मेरी संतान अभी तक क्यों नहीं हुई। वे टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी, आप दूसरी शादी कर लें, क्या पता मुझ में ही कोई कमी हो जिसकी वजह से संतान नहीं हो रही हो। वे बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, कमी तुम में नहीं, तुम्हारी सोच में है। संतान होना ना होना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं। अगर मुझे दूसरी शादी करनी ही होती तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। टुनटुनी, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मुझे इस बात का भी कोई दुख नहीं कि मेरी कोई संतान नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम हो टुनटुनी। संतान देना और लेना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मेरे नसीब में संतान का सुख होगा तो मुझे ऊपर वाला ये सुख ज़रूर देगा। टुनटुनी चिड़िया के घर के सामने कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी भी रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही खड़ूस थे। कालू कौवा तो बहुत ही चालाक और लालची था और सुंदरी कौवी भी कुछ कम नहीं थी। वे सुंदरी कौवी हर वक्त टुनटुनी चिड़िया को बांझ होने का ताना दिया करती थी, क्योंकि सुंदरी कौवी का एक बेटा था, गोलू। वे सुंदरी कौवी और कालू कौवा गोलू से बहुत ही मोहब्बत करते थे। वे टुनटुनी चिड़िया हर रोज़ ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती कि उसे भी संतान का सुख मिल जाए।
समय ऐसे ही तेजी से बीत रहा होता है और एक दिन टुनटुनी की दुआएं रंग ले आती हैं और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है और एक अंडा भी दे देती है, जिसे देखकर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया तो अब बहुत ही खुश होते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया दिन रात उस अंडे की देखभाल करती है और भोजन के लिए वो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, क्योंकि वे उस अंडे की वजह से काफ़ी चिंतित थी और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वे घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती थी। वे सुंदरी कवि अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी क्या बात है, ये टुनटुनी की बच्ची तो अपने घर से ही नहीं निकलती, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कालू जी, मेरे दिमाग में इस टुनटुनी की बच्ची को घर से निकालने की योजना आई है। क्यों ना हम इस टुनटुनी से कहें कि बंटी कबूतर का एक्सीडेंट हो गया है, वो उसे देखने के लिए फ़ौरन घर से भागेगी और यूँ हम दोनों उसके घर में जाकर पता लगा लेंगे कि बात क्या है। अरे वाह मेरी सुंदरी, तुम्हारा शैतानी दिमाग कितना तेज़ चलता है। और अगले ही दिन वे दोनों पति पत्नी टुनटुनी चिड़िया के घर चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, टुनटुनी भाभी, बंटी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। ये खबर सुनते ही टुनटुनी चिड़िया बेचैन हो जाती है और बंटी कबूतर को देखने के लिए घर से बाहर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही कालू कौवा और सुंदरी कवि उसके अंडे को देख लेते हैं। देखिए जी कालू जी, ये था जिसे ये छुपा रही थी, इसने ये अंडा दिया है और हमें बताया तक नहीं। क्यों ना हम इसके अंडे को उठाकर तोड़ दें, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा इस टुनटुनी की बच्ची को। इसकी इतनी सालों की तपस्या बेकार हो जाएगी और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। अभी वे दोनों पति पत्नी यही बातें कर रहे होते हैं कि अचानक बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है और कालू कौवे और सुंदरी कवि की सारी बातें सुन लेता है। बंटी कबूतर को यूँ अचानक देखकर कालू कौवा और सुंदरी कवि घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। घर से जल्दी जल्दी भागते हुए सुंदरी कवि अचानक एक मोटे से दरख्त से टकरा जाती है और वे सुंदरी कवि जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है और चिल्लाती रहती है, बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई हैं। और यूँ सुंदरी कवि को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। देखा बच्चों आपने बुराई का नतीजा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। गाइस, वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।